नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। खटीमा से बीजेपी के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। देहरादून स्थित राजभवन पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी की शपथ से पहले उत्तराखंड में बीजेपी के कई विधायक नाराज बताए गए। बीजेपी के सीनियर नेता सतपाल महाराज से पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण से पहले खुद जाकर मुलाकात की। पार्टी सांसद अजय भट्ट को भी विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई। अजय भट्ट ने कई विधायकों से बात की। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी समेत कई नेताओं से धामी ने मुलाकात की। अजय भट्ट से मुलाकात के बाद बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि नाराजगी की खबरें बिल्कुल गलत हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले यशपाल आर्या के घर में बैठक हुई थी। इसमें बिशन सिंह चुफाल, धन सिंह, यतीश्वरानंद और महेंद्र भट्ट शामिल हुए थे। तो पुष्कर सिंह धामी कौन है? पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 में हुआ था। पुष्कर सिंह धामी ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। कई पदों में रहकर विद्यार्थी परिषद में इन्होंने काम किया है। 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। धामी खटीमा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने। पुष्कर सिंह धामी की पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ी हुई है। 45 साल के धामी सूबे के अब तक के सबसे युवा सीएम हैं। धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं के बीच धामी की अच्छी पकड़ है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीएम पद की शपथ ली है। आपको बताएं कि 11वें मुख्यमंत्री बने हैं ये उत्तराखंड के, और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उनको शपथ दिलाई है। गोपनीयता की शपथ इन्होंने ली है। वहीं धामी के अलावा बीजेपी के सीनियर नेता सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध हुनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बताएं कि उत्तराखंड को नया युवा सीएम मिल चुका है और 45 साल के धामी नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं गणेश जोशी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वहीं खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाने पर बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई बांटी है। बता दें कि बागेश्वर मुख्यालय में पुष्कर धामी के रूप में कुमाऊं को उत्तराखंड की कमान सौंपने से बेहद गदगद भाजपाइयों ने बाजार और बीजेपी कार्यालय में मिठाई बांट एक दूसरे को बधाई दी है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को यहां पर मिठाई खिलाई है और जश्न मनाया है। इनको खुशी है कि एक युवा नेता पूरे पहाड़ प्रदेश को मिल चुका है। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने अपनी शपथ ली है।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चमोली में ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई। उन्होंने कई बार नगर पंचायत नंदप्रयाग के चक्कर भी लगाए, जिसके बावजूद कर्णप्रयाग ब्लॉक के सोनला में ग्रामीण भोटिया जनजाति के 17 परिवार दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। तो भोटिया जनजाति दूषित पानी पीने को मजबूर है, जिसके चलते तमाम तरह की बीमारियां इनको हो रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमको इस गंदे पानी से निजात दिलाई जाए। आपको बताएं कि ग्रामीणों ने कई बार नगर पंचायत नंदप्रयाग के चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। सोनला भोटिया जनजाति के लोग लगातार दूषित पानी को पी रहे हैं और ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि लगातार स्थानीय प्रशासन को हम इससे अवगत करा रहे हैं। कई बार नंदप्रयाग में हमने नगर पंचायत के भी चक्कर लगाए, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पुष्कर नेगी जुड़े हुए। तो पुष्कर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है और क्या शिकायतें हैं? बिल्कुल, देखिए आलोक, मैं आपको बता दूं कि नंदप्रयाग का जो एक क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पे भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। इनको पानी की सबसे बड़ी समस्या है लोगों, क्योंकि ये लोग जो है यहाँ पे एक तोक है नंदप्रयाग की जो नगर पंचायत है, यहाँ पे ये लोग आते हैं। बसते इनका ब्लॉक जो है कर्णप्रयाग ब्लॉक है, लेकिन ये लोग जो है यहाँ पे जो 17 परिवार रहते हैं, ये लोग, इन लोगों का जो पानी पीने का पानी है, सबसे दूषित पानी ये लोग पीते हैं। क्योंकि इसमें आज हमने देखा कि इसमें जो है सांप जो है, जो इसमें जिस तरह से सांप दिख रहे हैं, या क्या हम ये कह सकते हैं कि इसको पूरा गंदा इलाका जो है इन लोगों का यहाँ पे है, और इस पानी को ये लोग पीते हैं। दूषित पानी इसको कहते हैं, दूषित पानी इसको कहते हैं। तो दूषित पानी ये लोग पीते हैं, 17 परिवार यहाँ पे रहता है। लेकिन इन लोगों ने, चाहे वो आपका जल संस्थान हो या जल निगम हो या आपकी जो नगर पंचायत नंदप्रयाग हो, सबसे इन्होंने शिकायत कर दी है, सबको इन्होंने लेटर भी दे दिया। लेकिन अभी तक इन 3 सालों में इनका काम नहीं हुआ, न इनको शुद्ध पानी मिल पाया। मतलब आप ये यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब ये पीने का पानी इनके पास आता है तो उसमें जलीय जीव भी होते हैं? देखिए आलोक, बिल्कुल आपने सही और सॉलिड प्रश्न किया, क्योंकि पहाड़ों से ये पानी निकलता है, चाहे वो बांस की जड़ हो या आपके कापल के पौधों की जो जड़ हो, ये यहाँ से सीधे निकलता है। यहाँ पे न तो टैंक बनाया गया है और न ही यहाँ पे जिस तरह से जल संस्थान या जल निगम की जो कोई व्यवस्था है, लेकिन ये यहाँ पे पाइपलाइन जरूर जो है यहाँ पे बिछाई गई है। लेकिन जिस तरह से जो पानी जो है खुले में, ये पानी जो है यहाँ पे खुला है, खुले में ये लोग पानी पीते हैं। यहाँ पे जल संस्थान की ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या जो स्थानीय जो नगर पंचायत यहाँ पे नंदप्रयाग है, इनकी यहाँ पे कोई व्यवस्था ग्रामीणों को नहीं देनी। हाँ, ग्रामीणों ने अपने ही हिसाब से इस कुएं को बनाया है। इस कुएं का पानी जो है ये लोग पीते हैं, और दूषित पानी, क्योंकि बरसातों में जिस तरह से जो गंदा पानी आता है, ये लोग इस पानी को पीते हैं। और अभी आज का ये मामला है, ताजा मामला, कि इसमें जो है पानी, जो इस पानी में जब लोग पानी नहीं आ रहा था, लोग देखने गए तो इसमें सांप देखने को मिला। इन्होंने कई बार जो इसकी शिकायतें जो है, चाहे नंदप्रयाग के जेई हो या एई हो या कर्णप्रयाग के जो जल संस्थान के अधिकारी को गुहार लगा दी, लेकिन इनकी सुनने वाला अभी तक आलोक यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिला। तो लोग जो है अभी जो है दूषित पानी यहाँ पे पी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्कर, और ये समस्या पर पूरा अपडेट देने के लिए। तो निश्चित रूप से प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कुएं से लोग पानी पी रहे हैं जहां पर जलीय जीव भी हैं और सांप जैसे वहां पर जलीय जीव देखे जा रहे हैं। अपराधियों पर भारी पड़ने वाली उत्तराखंड की मित्र पुलिस हमेशा अपने अच्छे कार्यों को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती है। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, और रुड़की की गंग नहर कोतवाली के नजदीक एक मोबाइल चोर एक युवक से मोबाइल झपटकर भाग निकला। इसकी भनक मौके पर मौजूद 2 सिपाहियों को लगी। इन्होंने चोर का पीछा किया। पुलिस को अपनी ओर आता देख मोबाइल चोर हड़बड़ाहट में गंग नहर में छलांग लगा बैठा। वहीं दोनों सिपाही हरि सिंह और हसन जैदी भी चोर को पकड़ने के लिए नहर में छलांग लगा बैठे। इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए काफी मशक्कत के बाद मोबाइल चोर को आखिरकार पकड़ ही लिया और अपने साथ गंग नहर थाने ले गए। हल्द्वानी में मानसून की दस्तक को देखते हुए जहां एक तरफ जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी गौला बैराज और संवेदनशील जगहों पर साइन बोर्ड और जल पुलिस की तैयारी कर दी है। बावजूद इसके गर्मी के दिनों में अधिकतर बच्चे गौला बैराज और आसपास गहरे पानी में नहाने के लिए उतरते हैं। इन्हें खतरे का एहसास भी नहीं है।
तो हल्द्वानी में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मानसून को लेकर जल पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है और संवेदनशील जगहों पर साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार संवेदनशील जगहों पर साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि ज़्यादा पानी के आसपास लोग न जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त मानसून दस्तक दे सकता है और ये पहाड़ी नदियां हैं, जल का प्रवाह अचानक बहुत तेज हो जाता है। कुछ मिनटों के अंदर ही इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके चलते प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अब जलीय स्रोतों के पास ना जाएं, नहीं जान खतरे में आ सकती है। इस बात का संज्ञान पुलिस को है, काठगोदाम पुलिस को अवगत कराया गया है कि इस जगह पर लगातार वो अपनी पेट्रोलिंग करें। जो चीता मोबाइल्स हैं उनको निर्देशित किया गया है कि समय समय पर चेकिंग करेंगे और लोगों को हटाया जा रहा है। अब मानसून के कारण पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बह रहा है और इससे आने वाले समय में काफ़ी परेशानी हो सकती है। हम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे कि और उनको कहेंगे कि उनका जो बैराज है वो पूरी तरह से घूमने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। कोल्हापुर के नीचे ना रहे हैं भारी मात्रा में जो भी वहाँ उसके लिए संबंधित जो थाना है उसको बताया गया है और इसमें कार्रवाई होगी। चमोली में बीते दिनों हुई बारिश के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र पाणा ईरानी को जोड़ने वाले एकमात्र वैकल्पिक पुल सड़क निर्माण के चलते अवरुद्ध होने से बंद हो गया था। आपको बता दें कि प्रशासन से समाधान न मिलने पर ग्रामीणों ने खुद लकड़ी का पुल तैयार कर लिया। तो बारिश के चलते मार्ग अवरुद्ध हुआ है, प्रशासन ने समाधान नहीं किया है और ग्रामीणों ने लकड़ी का पुल बनाया है। तो 18 जून को भारी बारिश के चलते दशोली ब्लॉक के पाणा ईरानी क्षेत्र में वैकल्पिक मार्ग बह गया था। तब से जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्याओं के समाधान हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दशौली ब्लॉक की दूरस्थ क्षेत्र पाणा ईरानी को जोड़ने वाले एकमात्र वैकल्पिक पुल सड़क निर्माण के चलते अवरुद्ध होने से बंद हो गया था। वहीं ग्रामीणों द्वारा अस्थायी विकल्प तैयार कर आवाजाही की जा रही थी। 18 जून की बारिश में पुल बह गया था। शासन और प्रशासन के सामने इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने अवगत कराया, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से यहां पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई तो ग्रामीणों ने स्वयं ही अपने लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने का निर्णय लेते हुए लकड़ी का कच्चा पुल तैयार किया है। और आपको बताएं, इस तरह से ग्रामीण इस कच्चे पुल से आवाजाही करते हैं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।